प्रतापगढ़ जिले में एक कस्बा है, नाम है लालगंज अजहरा, जो जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक गांव है इटौरी, जहाँ 2 कमरों के एक मकान में अनिल मिश्रा और कृष्णा मिश्रा अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे। 2016 से पहले तक ये गांव और जिला घुईसरनाथ मंदिर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये जाना जाता है अनिल मिश्रा के बच्चों के नाम से और बड़े बेटे योगेश की एक प्रतिज्ञा की वजह से। कहानी शुरू होती है 1990 से, जब ना तो इस गांव में बिजली थी, ना कंप्यूटर, ना वाईफाई। अनिल मिश्रा अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। 2 बेटा और 2 बेटी थी। चारों बच्चों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, सो सभी बच्चे एक साथ पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते। 12वीं तक सभी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई पूरी की। लालटेन की रोशनी में चारों बच्चों को पढ़ते देख, मेहनत करते देख माँ बाप का हौसला बढ़ता। जब घर में मेहमान आ जाते तब माँ बाप इस बात का खास ख्याल रखते कि बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए। हर पिता की तरह अनिल अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते, लेकिन कभी दबाव नहीं बनाते। हमेशा कहते बस ईमानदारी रखो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आस पड़ोस में ये बात जरूर कहते फिरते कि वो एक न एक बच्चे को तो IAS जरूर बनाएंगे और इसके लिए एक एक पैसा एहतियात से खर्च करते, क्योंकि 4 बच्चों की परवरिश कोई आसान तो नहीं होती दोस्तों। पिता अनिल अपने बच्चों से हमेशा एक बात कहते कि इस देश में IAS की नौकरी सबसे बड़ी होती है। पिता की बात बच्चों को प्रभावित करती। यही नहीं, अगर आप भी यूपी बिहार से आते हैं तो समझते होंगे कि कैसे यहाँ की हवाओं में कलेक्टर बनने के किस्से एक जुबान से दूसरी जुबान तक घूमते ही रहते हैं। जो भी हो, अभी तक बड़े बेटे को IAS की तैयारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बेटियां IAS बनना चाहती थी, सो उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। बाकी 2 भाइयों ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। छोटे भाई लोकेश ने IIT एग्जाम पास किया, दिल्ली IIT कॉलेज में दाखिला लिया। बड़े भाई ने भी MNNIT इलाहाबाद से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग पास की। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले बहनों का UPSC का रिजल्ट आया, जिसमें वो एक बार फिर असफल हो गई। ये 2013 का साल था। दोनों बहनें क्षमा और माधवी निराश थी। बड़े भाई योगेश रक्षाबंधन पर अपने घर आए हुए थे। वो नोएडा में किसी IIT कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे। उन्होंने बहनों को दुखी देखा तो कहा कि आखिरी एग्जाम इतना कठिन क्यों है। योगेश ने सोचा एक बार मुझे भी इस परीक्षा को देना चाहिए, तभी समझ आएगा कि मेरी बहनें तैयारी में कहाँ अटक रही हैं। बड़े भाई योगेश मिश्रा ने अपनी बहन के लिए इस परीक्षा की तैयारी की सोची और उनसे साफ कह दिया कि अब रक्षाबंधन पर मैं तभी आऊंगा जब मैं IAS बन जाऊंगा। इस वाक्य से पहले योगेश मिश्रा 3 साल से नोएडा में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक दिन अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया, जबकि उनकी कंपनी उन्हें इस साल फॉरेन भेजना चाहती थी। लेकिन योगेश ने अपनी बहनों से किया वादा निभाने के लिए ये नौकरी छोड़ दी। घर वाले बड़े बेटे के इस फैसले से थोड़ी देर के लिए नाराज भी हुए। IAS की परीक्षा देश की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, ये बात पिता समझते थे, लेकिन पिता ने सब कुछ भूलकर अपने बेटे के फैसले में साथ दिया। 2013 में योगेश ने नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू की। 2014 में वो IAS परीक्षा में बैठे और उन्होंने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास कर ली और 45वीं रैंक हासिल की। योगेश आज यूपी के शाहजहांपुर के आयुध कारखाने में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात है। घर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। पिता को लगा मानो उनकी तपस्या सफल हो गई, लेकिन ये तो शुरुआत थी। बड़े भाई को UPSC की तैयारी के दौरान समझ आया कि मेरी बहनें CSAT की वजह से ही बार बार इस परीक्षा के पहले चरण से बाहर हो रही थी। बस उन्होंने एक टीचर की तरह अपने छोटे भाई बहनों को दिशा देने का काम किया। मिलकर नोट्स बनाए। क्षमा और माधवी ने बड़े भाई के कहने पर फिर से तैयारी शुरू की। 2015 में वो एक बार फिर परीक्षा में बैठी और इस बार छोटी बहन माधवी ने बाजी मार ली। आज वो झारखंड कैडर की IAS है और रामगढ़ में DM है। जिले में हंगामा हो गया कि एक ही परिवार के 2 बच्चे IAS बन गए। अगले साल बड़ी बहन क्षमा और सबसे छोटे बेटे लोकेश ने भी 2016 में ये परीक्षा क्रैक कर ली। क्षमा ने 172वीं रैंक हासिल की, जबकि लोकेश ने 66वीं रैंक लाकर घर की खुशियों में 4 चांद लगा दिया। 3 साल के अंदर अंदर चारों भाई बहन अफसर बन गए। छोटा भाई लोकेश झारखंड के कोडरमा में पोस्टेड है, जबकि बड़ी बहन क्षमा IPS है और इस वक्त बेंगलुरु में 3री बटालियन में अफसर है। दोस्तों सोचिए, एक ही घर के चारों बच्चे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि पूरा जिला इनके नाम से जाना जाने लगा। कैसा लगता होगा उस माँ बाप को जिन्होंने कभी 2 कमरों से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और उनके बच्चों के पास आज बंगला है, सरकारी गाड़ी है। पिता की खुली आंखों से देखा एक सपना बच्चों ने पूरा कर लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। रक्षाबंधन पर सभी भाई बहन आज भी मिलते हैं, लेकिन अब बात होती है देश की योजनाओं की, देश के भविष्य की। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है